वो हो गया, बारिश आ गई। यार को खबर देने वाली दो यार। वाघा के ऊपर हमला कर दिया किसने? शहद की मक्खी ने। इंडिया में सहाफत होती कहाँ है? इट्स ऑल अबाउट ड्रामेबाजी। इतना म्यूजिक, इतनी सेंसेशन, बेड से उछले, सोफे पर छलांग मारे, फिर एक और जंप मारे, और इस तरह का लहजा, वो तो सहाफत है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग। अगर हकाइक के ऊपर बात करनी हो तो सिर्फ इधर से, और अगर सिर्फ मफरूजों के ऊपर बात करनी हो तो उधर से। इंडिया की सहाफ़त वो अपनी रियासत के बयानिए से 1 इंच से इधर होने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी सहाफ़ी या पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत बुर्दबार हैं, वो बहुत तदब्बुर से और तफक्कुर से बात कर रहे होते हैं, चीख चिंगाड़ नहीं होती। यासिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर भाई, जर्नलिज्म की अगर बात करें, इंडिया का जो चैनल्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की जर्नलिज्म और इंडिया की जर्नलिज्म में क्या फ़र्क नज़र आया? घुस के मारेंगे, ये बयानिया उधर का। आओ इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, ये बयानिया इधर का। अगर हकाइक के ऊपर बात करनी हो तो सिर्फ इधर से, और अगर सिर्फ मफरूज़ों के ऊपर बात करनी हो तो उधर से। ये बुनियादी तौर पे फ़र्क है कि जिसकी बुनियाद पर अभी वहाँ पे हम बैन में लगे हुए हैं। हमारा प्रचार जो वहाँ पे पहुँचा था कि यानी आप अभी तक वो बंदे तलाश ना कर पाएँ और इधर से काउंटर नैरेटिव दे दिया जाए, तो ये बुनियादी तौर पे तहकीकाती सहाफ़त और सिर्फ बड़बोली सहाफ़त, उसका बुनियादी फ़र्क है। बैनुल-अक़वामी सतह पे उसी को ही देखा जाता है। अच्छा, बड़ा हैरानकुन चीज़ है कि जितने भी चैनल्स उठाकर देख लें, वो ये उनका एक्सप्रेशन ये होता है कि बस जंग उन्होंने सहाफ़त के अंदर ही करनी है। हाँ, तो वो उसी वजह से तो वो जंग जीते हुए हैं, अपनी तई तो वो जीते हुए हैं। INS विक्रांत उतारा और उनके मुताबिक जीत गए। वो भूल गए कि INS खगरी को एक हंगूर क्लास जो है वो तबाह कर सकती है। तो अगर हमारे यहाँ पे हमारे पास करियर शिप नहीं है तो याद रखो छोटा सा मिसाइल भी तबाह कर सकता है। जंग कभी हजम से नहीं लड़ी जाती, दिल की ताकत और ईमान से लड़ी जाती है। क्या समझते हैं कोई ऐसा शेर जो कि इंडियन सहाफ़त के ऊपर जो है वो बिल्कुल सूट करता हो? सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए, वो जरासीम उनमें नहीं है। पाकिस्तानी जर्नलिज्म जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हकाइक के ऊपर मबनी होती है। और हम लोग अगर कहते हैं कि जी हम लोग तैयार हैं जंग के लिए, तो सर आके देख लें, वाक़ा में हम तैयार हैं। इंडियन जर्नलिज्म में ये हो गया, वो हो गया, बारिश आ गई। यार को खबर देने वाली दो यार। वाघा के ऊपर हमला कर दिया किसने? शहद की मक्खी ने। वो यार ये यानी बेसलेस खबरें, जिसको हम खबर कहते हो हमें शर्म आती है, उसको खबर बना के इंडियन मीडिया पेश कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल ये एक बुनियादी फ़र्क है हमारी और उनकी जर्नलिज्म में। हम लोग बाकायदा खबर दे रहे होते हैं। आप हामिद मीर साहब से लेके इकरारुल हसन साहब से लेके फ़ारूक वड़ाइच साहब से लेके किसी सहाफ़ी को उठा के देख लें, हम जैसे स्ट्रगलर कोशिश कर रहे होते हैं खबर में सदाकत हो। ऐसी है उनके चीखो पुकार के साथ ये कहते हैं ये हो गया, लगाओ ना कि उनके बड़े से बड़े किसी एंकर को उठा के देख लें, ये हो गया, इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, कौवा मर गया। यार उनकी खबर ही इतनी बेसलेस होती है कि उनको आप खबर नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल है ये अच्छा फ़र्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हमारी सहाफ़त बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव सहाफ़त। देखिए, इंडिया की सहाफ़त में अपनी इस तकरीबन कोई 30-35 साल सहाफ़त में जिस भी इंडियन जर्नलिस्ट से मिला हूँ, वो अपनी रियासत के बयानिए से 1 इंच से इधर होने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े लिबरल और बड़े बड़े कमाल के वहाँ के नाम नहाद आज़ाद जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जब भी उनकी रियासत के बयानिए की बात आती है तो वो कश्मीर पे गासिब होने के बावजूद भी वही बात करते हैं जो कि उनकी रियासत कर रही है। पाकिस्तान के अंदर अगर फाटा के ऊपर कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की बात आती है तो हम उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं। हम बलूचिस्तान के हवाले से निशानदेही भी करते हैं कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। ऐसी ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ना मुंबई के किसी जर्नलिस्ट के अंदर ये हिम्मत है, ना दिल्ली के किसी जर्नलिस्ट के अंदर हिम्मत है कि वो अपनी रियासत की पॉलिसी से 1 इंच से 1 इंच उधर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। यानी कि और रूल्स ऑफ जर्नलिज्म या एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म तो दूर दूर तक है ही नहीं। उनके यहाँ एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है ही यही। अच्छा, यही है उनके यहाँ, यही एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है। मेरी एक स्टूडेंट है खातून, वो वहाँ पे PhD करने के MPhil करने के लिए गई BS के बाद, तो उसने सर पीट लिया। उसने कहा सर वो ये हमें पढ़ा क्या रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है ना। वो दिल्ली के अंदर जो सार्क के तहत यूनिवर्सिटी कायम है ना, वहाँ पे गई थी। तो उसने कहा सर ये तो चीज़ें बच्चों जैसी हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बेसिक्स भी नहीं पढ़ा पा रही है हमें। ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा जब नेशनलिज्म की बात आए ना,
ठीक है, जब जिसे कहना चाहिए कौमी और मिली यकजहती की बात आए तो फिर हमें अपनी रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, और नहीं तो हमें उनसे ही कुछ सीख लेना चाहिए। सहाफ़त और सहाफ़ी को ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए, जबकि इंडियन मीडिया या इंडियन चैनल्स या इंडियन सहाफ़ी कतई तौर पर भी ऐसा किरदार अदा नहीं करते जिसे सराहा जा सके अच्छे लफ्ज़ों में, या आप जिसे कह सकते हैं कि बैन अवी सतह पर जिसे सहाफ़त के उसूलों के ऊपर रख कर परखा जा सके। ये एक बुनियादी फ़र्क और एक बुनियादी मामला है। जहाँ तक ये बात कि पाकिस्तानी सहाफ़त, तो पाकिस्तानी सहाफ़ी या पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत बुर्दबार हैं, वो बहुत तदब्बुर से और तफक्कुर से बात कर रहे होते हैं, चीख चिंगाड़ नहीं होती, वो उसूलों की जो वज़ादारी है उसकी बात करते हैं और हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं। हक़ाइक़ पर मबनी बात के साथ साथ ऐसी बात की जाती है कि बात भी पहुँचे, बात का असर भी हो और हक़ाइक़ भी साथ साथ हों। यानी सिर्फ ये नहीं है कि आप चीखें और चीख कर अपना माफ़ी ज़मीर बयान ना कर सकें, सिर्फ आवाज़ बुलंद हो। पाकिस्तानी सहाफ़त का एक सबसे जो बुनियादी एलिमेंट है जिसको मैं देखता हूँ वो ये है कि आवाज़ बुलंद नहीं करते, इनका मुकदमा बुलंद होता है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बुलंद होता है, ठीक है, इनकी दलील बुलंद होती है, और दलील बुलंद हो तो वो तमाम भारी आवाज़ों या ऊंची आवाज़ों पर भी वो क्या है। सहाफ़त जो पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं वो तो एक तरफ हैं, लेकिन इंडिया में सहाफ़त होती कहाँ है? इट्स ऑल अबाउट ड्रामेबाजी, इतना म्यूज़िक, इतनी सेंसेशन कि इट फील्स लाइक कि आप बेड से उछलें, सोफ़े पर छलांग मारें, फिर एक और जंप मारें, और इस तरह का लहजा, वो तो सहाफ़त है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग। और जैसी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सहाफ़त तो फिर मुझे नहीं कहना चाहिए, जैसी ड्रामेबाजी की है वो इट सेल्फ इतनी फ़नी है कि मैं सोचती हूँ कि दुनिया भर में जब वो सुनी जाती होगी तो हमें तो कोई अपना मौक़िफ़ रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो इट सेल्फ इज़ अ जोक। वो उसकी प्रेजेंटेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी इंटोनेशन, उनका पॉज, उनका चीखना चिल्लाना, उनका नैरेटिव, उनकी स्टोरी मेकिंग, इट्स ऑल अबाउट जोक। और उस पर साफ पता चलता है किसी भी सुनने वाले को कि इसमें किसी भी तरह की कोई सदाकत नहीं है। उनके मुताबिक तो सहाफ़त के मुताबिक जंग लग गई है और चल रही है। एग्जैक्टली, और जंग चल रही है। हालांकि हम तो अमन पसंद लोग हैं और हम कभी भी नहीं चाहते क्योंकि पूरे खित्ते का नुकसान होता है, और हम अभी ग्लोबल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास क्लाइमेट चेंज है, पावर्टी है, ये ग्लोबली ये मसाइल है ना। माल न्यूट्रिशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो उसमें अभी जब हम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं तो हम नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई बात होती है तो डेफिनेटली वी आर वेरी मच रेडी। और हमारे रेंजर्स के 10 जवान ही शायद पूरी फोर्स के लिए काफ़ी हैं। उनकी जिसामत, उनका जज्बा, उनकी तमाम चीज़ें, हमारे पास बड़ा टेक्नोलॉजी हमारी बड़ी इंप्रूव हो गई है। अगर वो सामने नहीं भी आती तो वी आर रेडी एट द बैक एंड, हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एक ये चीज़ बताइएगा कि बेशुमार चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, यूट्यूब इवन के सहाफ़ियों के चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है इंडिया में, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं अभी ब्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए गई थी रशिया, तो वहाँ पर जब मेरी इंडियन जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि शायद इतने पाकिस्तानी सीरियल्स हम भी नहीं देखते, इतने पाकिस्तानी चैनल्स हम भी नहीं देखते जितने वहाँ पर वो लोग देखते हैं। तो वहाँ पर जर्नलिस्ट ने मुझे एक एक ड्रामे के पूरे वो एपिसोड्स बताए। तो वो इंडिया की मजबूरी है क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और उनकी अपनी इंडस्ट्री शायद कमज़ोर हो रही है, ड्रामा इंडस्ट्री, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत म्यूजिक है, टन टन धाना नाना, वो पूरा एपिसोड ले जाता है। जंग हो गई है और तो जो स्टोरी नहीं है, इसलिए फिर इंडिया के पास बड़ा अच्छा चांस था कि वो पाकिस्तान का जवाब बनाकर वहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री में, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को बैन कर सके। और जाहिर है व्हेन हानिया आमिर, व्हेन फवाद वहाँ पर कास्ट हो रहे थे तो उनके अपने जगह पर एक हलचल थी कि उनकी अपनी शायद पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो इसीलिए भी उनके पास एक अच्छा जवाब उन्होंने बनाया और फिर वो कर लिया, पूरी दुनिया को इसका पता।